मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु रिव्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म आपने देखी होगी। उसके क्लाइमैक्स में जब सर्किट बने अरशद वारसी, ज्योतिषी बने सौरभ शुक्ला की कनपटी पे तमंचा सटाकर कहते हैं और उनके भविष्य के बारे में सवाल करते हैं, तो जहन में सबसे पहले यही बात आती है कि ज्योतिष में भविष्य बता पाने का कितना दम है, कि ज्योतिषी सही होते हैं या गलत, कि उनको अपना भी भविष्य मालूम होता है या नहीं। अब जैसे आज के दौर के मशहूर सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं संदीप कोचर, वो जी न्यूज के डेली शो बच के रहना में जब आते हैं, तो उनसे भी लोगों ने यही सवाल पूछे कि क्या उनको अपना भविष्य मालूम है। तो सबका जवाब एक ही चीज होता है कि ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदल सकता और ना ही विधि ने जो लिखा है उसे बदल सकता है। ज्योतिष सिर्फ सही समय पर सही दिशा में सही प्रयास करने के लिए किसी व्यक्ति को तैयार कर सकता है और उन गलतियों को लेकर सजग रहने की सलाह दे सकता है। जो ग्रह दशा ठीक न होने पर इंसान गलती कर बैठता है, उस गलती के बारे में ज्योतिष उसे आगाह कर देता है। अब निर्देशक सोहम साहब हैं, सोहम पी शाह। उन्होंने एक नई फिल्म बनाई है, कर्तम भुक्तम, यानी कि जो आप करोगे वही भुगतोगे। इनकी पहले फिल्म थी काल और लक। तो ये समय की चाल समझने की जो है, हमेशा जो है एक असफल सी कोशिश जो है ये करते रहते हैं। खैर, अब हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। देखिए, इनका क्या कहना है इस फिल्म में। ये फिल्मों में जो जो इनकी कहानियां होती हैं वो अचरज भरी घटनाएं जो हैं उसमें छुपा कर लेके आते हैं। उनकी पिछली फिल्में जो थी काल और लक, तो आपको उनकी पटकथा की जो मतलब कहते नहीं, जो सिस्टम होता है उसको समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। व्हाट्स योर राशि, सावन और मिलेंगे मिलेंगे से लेकर हाल में ही आई हॉलीवुड फिल्म टैरो तक, ये फिल्में जो है इसमें ज्योतिष के बहुत सारे रंग जो है दर्शक ऑलरेडी देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन एक बात सबसे बड़ा सच ये है कि ज्योतिष मनोरंजन का साधन नहीं बन सकता, क्योंकि आज भी लोग ज्योतिषी से और ज्योतिष से इमोशनल रूप से अटैच हैं। ज्योतिष की घटनाओं के सहारे अपनी विरासत का टंटा जो कहते नहीं कि जो लोग सुलझाते रहते हैं, और इसी के ऊपर इन्होंने ये कर्तम भुगतम बनाई है। यानी कि एक बंदा जो फॉरेन से आया है और अपने ग्रहों की चाल में ऐसा अटक गया है कि उसके ऊपर इन्होंने पूरी फिल्म बना दी है। वो गाना है ना कि सुख दुख है क्या कर्मों का फल, जैसी करनी वैसी भरनी। बस उसी, ये समझ लीजिए फिल्म उसी के ऊपर बनी हुई है। इस फिल्म जो है कर्तम भुगतम की जो सबसे कमजोर कड़ी जो है वो इसकी कहानी ही है। सोहम पी शाह अपने अनुभवों के सहारे इसमें घटनाएं पिरोते चलते हैं और शुरू शुरू में ये फिल्म बहुत ही धीरे चलती है। इंटरवल इंटरवल जब होता है तो लगता है कि अब शायद मामला जो है संभल जाए, लेकिन दर्शकों को बार बार चौंकाने के चक्कर में इसके बाद की कहानी भी किसी घाट तक पहुंच नहीं पाती। एक औसत से भी कमतर फिल्म को उन्होंने हिंदी के अलावा तमाम दक्षिण भारतीय भाषाओं में रिलीज करने की कोशिश की है ताकि फिल्म की रिकवरी हो सके। लेकिन फिल्म की बनावट और भूगोल ऐसी है कि विजय राज का ज्योतिषी के रोल में होना ही सबसे ज्यादा खटकने लगता है। अब देखिए, हीरो हैं श्रेयस तलपड़े। उनकी वजह से ही लोग ये फिल्म देखने सिनेमाघरों तक पहुंचे। आपको पता होगा उनको अकस्माताए हृदयाघात के बाद से लोगों की उनके प्रति सहानुभूति बढ़ी है। और वैसे भी पुष्पा 2 आ रही है जिसमें कि श्रेयस की ही आवाज है, तो उससे जो है लोग जो है श्रेयस तलपड़े की आवाज को और श्रेयस तलपड़े को पसंद कर रहे हैं। 20 साल से भी ज्यादा समय से श्रेयस कैमरे के सामने काम कर रहे हैं। इकबाल से लेकर कौन प्रवीण तांबे तक अपने अभिनय के सुर उन्होंने कभी बिगड़ने नहीं दिए। यहां भी वह फिल्म के सुर के साथ अपना राग मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रेयस की मासूमियत उन्हें एक मनोवैज्ञानिक थ्रिल के साथ सामने बिठाने में बहुत अड़चने पैदा करती है। श्रेयस की जो जोड़ीदार हैं वह अक्षता परदसानी, और उनके साथ दिक्कत यह है कि वह अभी धीरे धीरे अभिनय की सीढ़ियां चढ़ रही हैं और श्रेयस के साथ वो एक किसी भी फ्रेम में अपना संतुलन बना नहीं पाई हैं। विजय राज वो एक अलग दुनिया के मतलब जो है किरदार हैं, उनकी अलग
बॉडी लैंग्वेज है, और उनके तेवर हर किरदार में एक जैसे ही सधे नजर आते हैं। बोलने की स्टाइल हो या चलने की स्टाइल हो, ज्यादातर एक जैसी ही रहती है। मधु, उनका अभिनय अच्छा है, गौर करने लायक है। वह एकदम सधी हुई दिखती हैं, माँ के किरदार में बिल्कुल फिट। मधु आपको याद होगा ना, जो पुरानी हीरोइन थी। तो करतम भुगतम जो फिल्म है वो इतनी फिट फिल्म नहीं है। संतोष थुंडियल जैसे दिग्गज कैमरामैन का साथ पाकर भी सोहम पी शाह कुछ अच्छा नहीं बना पाए, जिसे दर्शक फिल्म खत्म होने के बाद भी याद रखें। कुछ लो एंगल शॉट्स और कुछ खूबसूरत नज़ारे धरती जो मतलब उन्होंने अच्छे लिए हैं, लेकिन फिल्म के जो मतलब जो कहते नहीं जंप स्केपर्स हैं, उसका जो है आनंद वो नहीं हो रहा है इसमें। फिल्म का संगीत भी बहुत कमजोर है। स्टॉक म्यूजिक भी जो है इसमें लगता है घुसेड़ा गया है, और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बहुत ही मतलब जो है थका हुआ सा है। तो गीत संगीत तो फिल्म की बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। अब देखिए क्या होता है, ऐसी फिल्में जो बनाई जाती हैं, कभी कभी लगता है कि डायरेक्टर खुद के लिए बना लेता है, और मतलब क्या है, अच्छा मतलब जो है वो मिल गया उनको फाइनेंसर, तो उन्होंने फिल्म बना डाली। अब देखिए सोहम पी शाह के जो ज्योतिषी सलाहकार कौन हैं, क्या सलाह देते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें ऐसी फिल्में मेरे ख्याल में नहीं बनानी चाहिए। ठीक है। संदीप कोचर हैं जो कि सेलिब्रिटी ज्योतिष हैं, वो उनके पास भी बहुत सारे किस्से हैं। ठीक है। अब उसी बेसिस पे लगता है सोहम पी शाह उनसे इंस्पायर हुए हैं और ऐसी फिल्में बना रहे हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों का जो है दर्शकों के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। संदीप कोचर का कहना है कि दीपिका पादुकोण के बारे में उन्होंने सटीक भविष्यवाणी की थी, माधुरी दीक्षित के बारे में, ग्रेग चैपल चैपल के बारे में, राहुल गांधी, सबको मतलब जो है उन्होंने भविष्यवाणी की है। अब कितनी सच होती कितनी गलत है को क्या कहना, क्योंकि हर ज्योतिषी जो है इफ एंड बट लगा के घोषणा करता है। अब हो सकता है कर्तम भुक्तम के लिए भी उन्होंने मतलब जो है ऐसी घोषणा की हो, क्योंकि इसकी कहानी भी उसी तरीके की बनी हुई है। कर्म जो होता है उसी से जो कमाई हुई जिंदगी होती है, उसी में विधि के विधान से मिली संपत्ति का गुणा भाग जो है वो ये कर्तम भुक्तम है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ज्योतिष के प्रति आपका कोई इंटरेस्ट है, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म जो है गत 17 मई को रिलीज हुई है। सोहम पी शाह डायरेक्टर हैं, इसके लेखक भी वही हैं, निर्देशक भी वही हैं। कलाकार जैसे आपको बताया कि श्रेयस तलपड़े हैं, विजय राज हैं, मधु हैं, अच्छा पर्दसानी, यही लोग हैं इसमें। और मेरे हिसाब में फिल्म इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो आप लोगों को पसंद आएगी, और वैसे भी मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते में ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए, और अगर आपको इस तरीके की कहानियां पसंद हैं तो जाके थिएटर में देख के आइए। मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।